जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द की ऑफ मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले क्लास 10th के फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दर्पण सूत्र है ना। तो क्या होता है दर्पण सूत्र और उसका सत्यापन इस वीडियो में हम लोग जो है बारीकी से देखेंगे। जैसे कि आज का टॉपिक है दर्पण सूत्र, तो एक्चुअल में दर्पण सूत्र होता क्या है। जैसे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग लिए हैं कौन सा अवतल दर्पण। इस दर्पण का नाम क्या, अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह कुछ यूं धंसा हुआ टाइप से रहता है उसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या है। तो ये जो सीधी रेखा है जो कहाँ ध्रुव से पास करी है, ध्रुव से पास करी है, उसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, तो इस मुख्य अक्ष से जो है ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष कहाँ से पास करी है, ध्रुव से। ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव क्या होता है, तो ये ज्यामितीय जो मतलब कि इसका दर्पण का जो ठीक मध्य का जो पॉइंट होता है ना, या इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल इसको हम लोग ज्यामितीय जो है केंद्र बोल सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये ज्यामितीय केंद्र है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव। तो ध्रुव से जो लाइन पास करते हैं उसको कहते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे मुख्य अक्ष पर जो है एक वस्तु जो है ए बी रखा हुआ है। देखिए ए बी क्या है, कोई वस्तु है, ए बी है ना। ए बी कोई वस्तु रखा गया है, कहाँ से, तो पोल से यानी ध्रुव से कितना दूरी पर, u दूरी पर। तो इस दूरी को हम लोग बोलते हैं वस्तु दूरी है ना। कोई भी डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मापी जाती है, तो हमेशा आपका पोल से मापी जाती है, याद रखिएगा। कोई भी डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मापी जाती है, तो पोल से। ये है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना u है। ठीक है, तो यहाँ से किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाने के लिए वहाँ से हम लोग दो रेखा खींचते हैं, जिसमें एक रेखा मुख्य अक्ष के पैरेलल दर्पण पर पड़ती है और दूसरी रेखा सेंटर से यानी वक्रता केंद्र से पास होते हुए गुजरती है। तो जब यहाँ से देखिए एक रेखा दर्पण पर पड़ी तो नेचर कहता है दर्पण से टकराने के बाद हमेशा फोकस से पास करती है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि ये रेखा यहाँ पे आकर के इससे मतलब कि ये वाली जो किरण है इससे टकरा करके इधर को गई है। फिर दूसरी जो वक्रता केंद्र से पास होगी तो वो जो है कुछ यूं इस प्रकार से गई है, तो कटा कहाँ, यहाँ पे। तो ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों क्या है कि यहाँ पे कट गया है। तो जिस जगह पे कटता है उसी कटान को जहाँ पे कटता है तो वहीं पे जाकर के आपका इमेज बनता है। चूँकि यहाँ पे देख सकते हैं दोनों लाइन जो है एक दूसरे को वास्तविक रूप में काट रहा है, इसलिए इस प्रतिबिंब को, ये जो यहाँ देख रहे हैं इसका यहाँ पे प्रतिबिंब बना है, फोटो बना है, तो इस फोटो को इसका बोलेंगे हम लोग क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ए बी कुछ इस प्रकार का है, इस प्रकार का है, और ये जो है ठीक उसका उल्टा है ना, उल्टा है। तो ये बेचारा जो है उल्टा है और ये जो है आपका मतलब इस वस्तु के कंपेयर में उल्टा है। ठीक है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। वास्तविक प्रतिबिंब जब भी बनता है तो वो वस्तु के कंपेयर में उल्टा बनता है। इसका मतलब एक रीजन ये भी है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे बनता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद प्रतिबिंब यहाँ बना था, इसलिए पोल से, ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग दर्पण सूत्र क्या होता है इस पर बात करेंगे, क्या होता है इसके लिए व्यंजक। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं कि ये दर्पण आपका क्या है, एल है। ठीक है, तो इसमें मान करके चलेंगे, माना कि एल एक अवतल दर्पण है जिसके सामने मुख्य अक्ष पर ए बी कोई वस्तु रखी गई है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब बी डैश ए डैश प्राप्त होता है। ठीक है, बी डैश ए डैश प्राप्त होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जो फिगर में देखे उसको यहाँ पे लिख दिए। ए बी कोई वस्तु है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब बी डैश ए डैश प्राप्त होता है। ठीक है, इतना बात लिख दिए। अच्छा,
अब थोड़ा सा ज्योमेट्री है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ज्योमेट्री क्या कहता है, देखिए कि आप ए बी सी त्रिभुज को देखिए, अब फिर जो आप देखिए यहाँ पे बी डैश ए डैश सी त्रिभुज को देखिए, तो दोनों त्रिभुज क्या है आपका, ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये दोनों का दोनों आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब गौर से देखिए, ये एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज में ये एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये तो 90 है ही। तो जब दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर होता है तो वैसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, आपका समरूप हो जाता है। क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। दो त्रिभुज यदि ऐसा हो कि उसका संगत कोण जैसे ए पी के बराबर हो जाए, बी क्यू के बराबर हो जाए, सी आर के बराबर हो जाए, ए बराबर हो जाए आपका पी का, बी बराबर हो जाए क्यू का और सी बराबर हो जाए आर का। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप हो जाता है। समरूप का मतलब ये है कि दोनों जो है कुछ एक प्रकार का ही दिखता है, ठीक है, एक रूप का दिखता है। चलिए, तो जब ऐसा हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा, समरूप होने का दो कंडीशन है। यदि संगत कोण बराबर हो जाए तो उसका जो मतलब संगत भुजा का जो अनुपात है वो सेम हो जाएगा। यदि आप संगत भुजा का अनुपात सेम हो जाए तो वैसी स्थिति में संगत कोण उसका बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यदि मान लिया जाए कि दोनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर है, इसका दूसरा वाला जो कंडीशन वो खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। तो दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि संगत भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा, यानी ए बी बटे ये पी क्यू बराबर ये बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर हो जाएगा। यानी कि यदि ऐसा हो कि दोनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर है तो त्रिभुज हो जाएगा समरूप, और जब समरूप हो जाएगा तो इतना बराबर इतना हो जाएगा। और यदि इस कंडीशन से दोनों समरूप होता है तो ऑटोमेटिक रूप से संगत कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा कंडीशन मिल रहा है, ये वाला संगत कोण बराबर है, तो इसलिए चूंकि एंगल से हम लोग जो दिखा रहे हैं समरूप, तो इसलिए ये वाला कंडीशन अप्लाई हो जाएगा। यदि इससे समरूप दिखाते तो ये वाला खुद ब खुद अप्लाई कर लेते। तो देखते हैं आगे क्या है। चलिए, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ए बी सी और बी ए डे सी में, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश सी क्या है, समरूप है। समरूप कैसे है तो आपको दिखा दिए, बता दिए, ठीक है। उसको यहाँ पे दिखाना नहीं है, मेन है कि उस ज्योमेट्री का यूज करना है। तो ए बी सी तथा बी डैश ए डैश सी त्रिभुज जो है क्या है, समरूप है। तो समरूप है तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए ध्यान दीजिए, ये जो इसका लंब बटे इसका लंब हो जाएगा, इसका आधार बटे इसका, संगत भुजा का अनुपात सेम होता है, अभी बता चुके हैं। इसका कर्ण बटे इसका कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण का यहाँ पे यूज तो है नहीं, फिर भी देखिए ए बी बटे इसका लंब बटे इसका लंब, बी डैश ए डैश बराबर ए सी इसका आधार, यानी कि ए बी सी त्रिभुज का आधार बटे इसका आधार ए डैश सी, ये हो गया, ठीक है। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। फिर देखिए यहाँ पे त्रिभुज, इसको मान करके चलिए कि ये सीधा है, ठीक है। ये क्या है, ये जो कर्व बना हुआ है ये मान करके चलते हैं कि सीधा है। तो ऐसी स्थिति में दो ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, एक तो यहाँ पे बी डैश ए डैश एफ और एक तो पी डी एफ त्रिभुज। फिर त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ, एक काम करते पहले इधर वाला ले लीजिए, पी डी एफ तथा त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ, बी डैश त्रिभुज बी डैश ए डैश एफ क्या है, समरूप है, समरूप है। तो
इसलिए क्या हो जाएगा, जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर है, यानी PD बटे इसका लंब बटे इसका लंब, तो B डैश A डैश। अब इसका आधार कौन हो गया, PF, अब बटे इसका जो आधार है वो हो जाएगा A डैश F हो गया। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब गौर से देखिए कि ये जो आपका BD है, ये BD वो AP का क्या है, पैरेलल है, यानी कि BD और AP आपका समांतर है। जब ये दो रेखा समांतर है तो इनके बीच की दूरी हर जगह क्या होगी, समान होगी, अर्थात AB जो है PD के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि BD समांतर है आपका PC का, इसीलिए आपका AB दूरी जो है वो आपका PD दूरी के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। AB दूरी किसके, PD के बराबर हो जाएगा। तो PD के जगह पर AB यूज़ कर सकते हैं, तो इसीलिए AB बटे B डैश A बराबर PF बटे A डैश F। यहाँ पे PD के जगह पर क्या लिख लिए, AB। अब इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 से देख रहे हैं कि इसका LHS वाला जो पार्ट है वो इक्वल है, तो इसलिए उसका RHS वाला पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या हो जाएगा, AC अपॉन A डैश C इक्वल्स टू PF बटे A डैश F हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब गौर से देखिए यहाँ पे कि चेक करेंगे कि सारा जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो पोल से लिया गया है कि नहीं। AC पर बात कीजिए, AC क्या, A से लेकर C, ये देखिए A से लेकर C, तो ये जो AC है ये क्या है आपका पोल से लिया गया डिस्टेंस नहीं है, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको पोल से लिया हुआ दूरी के टर्म में इसको चेंज करें। तो AC को लिख सकते हैं हम लोग AP माइनस PC, AC को लिख सकते हैं हम लोग, AC को लिख सकते हैं, देखिए AC को लिख सकते हैं AP माइनस PC, AP माइनस PC बाय A डैश C। तो A डैश C को क्या लिख सकते हैं, A डैश C को लिख सकते हैं PC माइनस A डैश P, PC माइनस A डैश P लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा PF तो स्टैंडर्ड डिस्टेंस है, रहने दीजिए। A डैश F, A डैश F को क्या लिखेंगे, A डैश F को, A डैश F को लिखेंगे हम लोग A डैश C। अच्छा A डैश C को PC माइनस A डैश P लिखे, ठीक है। अच्छा A डैश F को क्या लिखेंगे, तो A डैश P माइनस PF, A डैश P माइनस PF। चलिए काम हो गया है, ये हो गया, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब चिन्ह परिपाटी का यूज बच गया है, ठीक है। चिन्ह परिपाटी का मतलब ये है कि कौन सा डिस्टेंस जो है ज्योमेट्रिकली पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो देखते हैं। ध्यान दीजिए AP के बारे में क्या है, तो AP जो है आपका A से लेकर P, और याद रखिएगा ये जो P है आपका मूल बिंदु का काम कर रहा है, ओरिजिन का, ये आपका जो है ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ से जितनी दूरी इधर की होगी सब नेगेटिव होगा, यहाँ से ऊपर की दूरी पॉजिटिव, यहाँ से नीचे की दूरी नेगेटिव, और यहाँ से राइट की दूरी पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ AP क्या है, A से लेकर P, तो AP आपका नेगेटिव है, और ये क्या है आपका, ये है आपका वस्तु दूरी जो कि U है ना। तो AP क्या है आपका वस्तु दूरी है जो कि क्या है U है, और ये आपका लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है, इसलिए माइनस U लिखेंगे। AP के जगह पर क्या लिखेंगे, AP के जगह पर लिखेंगे माइनस U। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद PC पर बात कीजिए, तो P से लेकर C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, देखिए P से लेकर C तक की दूरी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस 2F लिखेंगे। इसके लिए क्या लिखेंगे, माइनस 2F लिखेंगे बाय। अच्छा PC तो माइनस 2F हो ही गया, माइनस 2F, ठीक है। उसके बाद A डैश P पर बात कीजिए, A डैश P, तो A डैश P क्या प्रतिबिंब दूरी है जो कि V है, तो चूंकि लेफ्ट साइड है तो इसलिए बायां माइनस लेंगे उसको, माइनस। अच्छा
अब थोड़ा पी एफ पर बात करें, पी एफ है फोकस दूरी, तो पी एफ है फोकस दूरी तो माइनस एफ हो जाएगा, माइनस एफ बाय ए डेस पी। ए डेस पी पर बात कीजिए तो ए डेस पी क्या है, तो ए डेस पी यानी कि वही प्रतिबिंब दूरी है तो माइनस भी हो जाएगा, माइनस भी माइनस पी एफ, तो यानी माइनस एफ ये है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब इसको सॉल्व करते आगे हम लोग, देखिए तो यहाँ पे हो गया माइनस u प्लस 2f अब बटे माइनस 2f प्लस v इक्वल्स टू तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस f बटे माइनस v प्लस f। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखिए तो माइनस u इंटू माइनस v तो u भी होगा, फिर माइनस प्लस माइनस u f होगा, फिर यहाँ पे माइनस 2v होगा, फिर यहाँ पे प्लस 2f स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू, अब इधर से तो 2f स्क्वायर हो जाएगा, माइनस f गुना माइनस 2f, फिर माइनस vf हो जाएगा, तो 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा इधर u भी माइनस uf माइनस 2vf इक्वल्स टू माइनस vf। ठीक है, तो u भी को इधर रख करके बाकी को उधर भेज दीजिए, तो u भी इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा uf और माइनस 2vf उधर जाकर प्लस होगा तो उसमें एक तो घटेगा तो प्लस vf हो जाएगा। तो इसीलिए दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, u भी f से भाग दे देंगे, तो हो जाएगा uf बटे u भी f प्लस vf बटे u भी f। तो गौर से देखिए तो u भी खत्म, uf खत्म, vf खत्म, तो बचा क्या, तो इसीलिए 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। तो ये तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फोकस दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में एक व्यंजक निकला हम लोगों को, इसी व्यंजक को बोला जाता है दर्पण सूत्र। तो ध्यान दीजिएगा दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।